कैसे हैं दोस्तों। तो आज हमने कल अपना ब्लॉग जो बनाया उसके अंदर आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड या अलकायदा ट्रस्ट केस का फैसला आना था, लेकिन पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, ये तीसरी दफ़ा हो रहा है जो फैसला सुनाने वाले जज साहब ने फैसला ही मुअख्खर कर दिया। तो ये तारीख में एक तारीख रकम हो रही है कि एक जो जिसके ऊपर एलिगेशन है कि नंबर 804 वो टांग के ऊपर टांग रख के कह रहा है कि अगर दम है तो फैसला सुनाओ, लेकिन जज साहब में शायद हिम्मत नहीं हो रही या फैसले के अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं जिसमें वो अवॉइड कर रहे हैं सुनाने से, जो कि गवर्नमेंट चाह रही है कैसा फैसला हो। तो यहाँ पे मामला फंसा हुआ है। तो आज जज साहब ने फिर साइड ली और फैसले को मुअख्खर कर दिया। अब वो कह रहे किस तरह जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, ये फैसला सुनाया क्यों नहीं जा रहा, आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताते हैं। असल में इस फैसले को थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट ये है कि जो एलिगेशन है इस वक्त इमरान खान के ऊपर वो ये है कि इन्होंने जो अपने अख्तियारात थे यानी कि वज़ीर आज़म के अख्तियारात थे उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसकी जो पनिशमेंट है या उसकी जो सज़ा है वो 10 साल है। और दूसरा जो सिस्टम है इसके अंदर अगर सजा दी जाती है यानी कि अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के ऊपर इमरान खान के ऊपर, तो इसमें जो बुशरा बीबी है वो बरी हो जाएगी, क्योंकि वो तो ना तो वज़ीर आज़म रही है ना कोई वज़ीर रही है। तो यहाँ पे एक और काम खराब है। अगर बुशरा बीबी बरी होती है इमरान खान के ऊपर होती है, अपना चार्ज फ्रेम होता है, तो उससे ये होगा कि केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर केस है सेटल है कि दोनों ने मिलकर जो है ना अलकायदा ट्रस्ट केस बनाया बेनिफिशियरी है। तो जब एक बंदा वहाँ पे वो हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है, दूसरे बंदे को केस में बहुत कमजोर हो जाएगा, तकरीबन पहले या दूसरे हेयरिंग के अंदर इस्लामाबाद में फारिग हो जाएगा। तो एक ये है। दूसरा ये भी है कि जो 10 साल की सज़ा होती है वो फौरी तौर पर अपील में आप जा सकते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको फौरी तौर पर टेकअप करेगी और 1 या 2 हेयरिंग के अंदर वो केस लग जाएगा। तो अब गवर्नमेंट की कोशिश है कि 14 साल की सज़ा दे, क्योंकि 14 साल की सज़ा के अंदर अपील जो है ना वो आपकी दीवानी में चली जाती है या एक लंबा प्रोसेस होता है उसका, वो अपील फौरी तौर पर मंजूर नहीं होती। अपील का यानी कि महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी, 6 महीने भी लग सकते हैं, यानी उसके बाद आपका नंबर आएगा। और जो पहले अपीलें पड़ी हैं वो उनका पहला नंबर आएगा, इसका बाद में आएगा, यानी कि ये कोई अर्जेंट मैटर नहीं होता 14 साल वाला। अगर 14 साल की देते हैं तो उसके लिए तो आप जो नायब का केस है वो तो है ही नहीं, क्योंकि नायब ने तो कभी केस इसका करप्शन का किया ही नहीं है। तो जब करप्शन का केस नहीं किया तो 14 साल सजा नहीं दे सकते, और करप्शन की अगर सजा देते हैं तो उसमें मुझे भी हम दोनों को देनी पड़ेगी, तो उसमें अपील में वो फारिग हो जाएगा केस। तो अब इसके ऊपर मामला फंसा हुआ है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब एक और भी ऑप्शन है कि इमरान खान को कोशिश की जा रही है, जो वहाँ पर रिपोर्टर हैं या जो ग्राउंड रियलिटी बताने वाले लोग हैं, कि वो किसी तरह MRO ले ले, यानी कि किसी तरह कोई मुआहदा कर ले तो ये उसका केस खत्म कर दिया जाए। ये केस से एक्सटेंशन हो रही है कि किसी तरह किसी ना किसी तौर पे किसी मुआहदे पे पहुंचा जाए और उसके बाद इस केस को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जो कल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं ना हुकूमती नुमाइंदों की, उन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गला फाड़ फाड़ उन्होंने कहा कि आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह उस तरह। तो आज जब सुबह हुई जब 8:30 बजे, अच्छा आज ये भी एक और डेवलपमेंट हुई है कि जज साहब कभी 8:30 बजे नहीं आए, हमेशा है 9 बजे के बाद, क्योंकि अदालती टाइम ही 9 बजे है। आज जज साहब वही यकीनी तौर पर 8 बजे आ गए। 8 बजे आके 8:30 बजे फैसला यानी कि मुअख्खर भी कर दिया 8:30 बजे, यानी कि अदालती टाइम भी शुरू नहीं हुआ। 9:50 वो खालिद चौधरी कहते हैं हम 10 बजे के इमरान खान के वकील को 10:50 पे मैं उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इकट्ठे इंटर हुए, तो मुझे पता चल गया कि वो जो फैसला सुनाना था वो तो मुअख्खर हो चुका है। यानी कि अभी 11 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे से पहले फैसला मुअख्खर कर दिया और ये कहा गया कि क्योंकि मुलजिम नहीं है तो हम फैसला नहीं सुनाते। यानी कि कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, आप अगर नहीं भी हो फिर भी फैसला सुना सकते हो, सुनाओ। अब एक तो ये, दूसरा ये कि मुलजिम तो भाई आपकी जेब में बैठा है, उसको आप हम कहें इसको ले आओ तो लेंगे, उसके सामने फैसला सुना, बात खत्म। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बात, दूसरा ये कि आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी नहीं किया, यानी कि 11 बजे का टाइम तो आप 12 बजे करते, 1 बजे करते, जो समय जाती है तो वो वेट कर रहे थे, मुझे नहीं आता, उन्होंने फैसला को एक्सटेंड कर दिया। तो ये बड़ी अजीब गरीब सी सिचुएशन है जो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि आने वाले दिनों में या कुछ सालों तक आप देखेंगे जो अदलिया इसका मोरल जो डाउन हो रहा है ना, ये बड़ा मुश्किल से मेंटेन हुआ है। पहले भी हमारे अदलिया बहुत वीक है, अब तो बस बिल्कुल ही अदलिया जो है ना बिल्कुल नीचे सतह पे चली गई है। तो इस वक्त बड़े ही हालात ख़राब है पाकिस्तान के अदलिया के हिसाब से, यानी कि इंसाफ का जो है ना रोज़ाना कोई ना कोई नवा जनाजा निकलता है, लोग देखते हैं उसके बाद भूल जाते नहीं, फिर सुबह होती है, फिर नई एक तारीख रकम होती है। तो अल्लाह खैर करे, देखो अब 17 जनवरी को क्या होता है। तो ये अब किस ऊँट किस करोड़ रहता है, तो ये अब 17 जनवरी को पता चलेगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।